सोचिए, क्या एक अकेला इंसान, सिर्फ एक इंसान पूरे देश की इज्जत तय कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज हम इसी पावरफुल आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि क्या एक व्यक्ति सच में पूरे देश की रेपुटेशन बदल सकता है? क्या किसी एक इंसान के काम में इतनी ताकत होती है? चलिए इसी को जरा दो कहानियों से समझते हैं। तो हमारी पहली कहानी का जिक्र करते हैं। ये कहानी है भारत के एक बहुत ही सम्मानित संत स्वामी राम तीर्थ की। बात तब की है जब वो जापान की यात्रा पर थे। तो हुआ यूं कि स्वामी रामतीर्थ जापान में ट्रेन से सफर कर रहे थे। अब उन दिनों ना वो सिर्फ फल ही खाते थे। तो जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो उन्हें जोरों की भूख लगी थी, लेकिन उन्हें खाने के लिए कहीं भी फल नहीं मिले। अब जाहिर है थोड़ी निराशा तो हुई और बस ऐसे ही उनके मुंह से निकल गया, लगता है जापान में शायद अच्छे फल मिलते ही नहीं। उन्होंने ये बात बहुत धीरे से, बस खुद से ही कही थी। उन्हें क्या पता था कि कोई उनकी बात सुन भी रहा है। पर किसी ने सुन लिया था। पास में ही खड़े एक जापानी नौजवान ने उनकी ये बात सुन ली। और जानते हैं उसने क्या किया? वो बिना कुछ कहे वहां से भागा और कुछ ही मिनटों में ताजे फलों से भरी एक टोकरी लेकर वापस आ गया और स्वामी जी को दे दी। अब स्वामी जी को तो यही लगा कि ये कोई फल बेचने वाला है, तो उन्होंने फलों की कीमत पूछी, पर उस नौजवान ने पैसे लेने से बड़े अदब से मना कर दिया। और फिर उसने जो कहा वो सच में दिल छू लेने वाला था। उसने कहा, आप अगर इसकी कीमत देना ही चाहते हैं तो बस अपने देश वापस जाकर किसी से ये मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। सोचिए, उसके लिए असली कीमत पैसा नहीं बल्कि अपने देश का सम्मान था। बस उस एक नौजवान के इस छोटे से काम ने उसके देश का गौरव, उसकी इज्जत न जाने कितनी बढ़ा दी। एक पल में पूरी धारणा बदल दी। चलिए, अब एक दूसरी कहानी देखते हैं जो इसके बिल्कुल उलट है। एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट। मतलब एक तरफ एक नौजवान ने अपने देश का सम्मान बढ़ाया, तो दूसरी तरफ एक ऐसा भी था जिसके काम ने पूरे देश पर कलंक लगा दिया। दो रास्ते, और दोनों की शुरुआत सिर्फ एक इंसान से होती है। तो ये कहानी भी जापान की ही है। किसी दूसरे देश का एक नौजवान वहां पढ़ाई करने आया था। एक दिन वो एक सरकारी लाइब्रेरी से कोई किताब लाया। अब उस किताब में कुछ बहुत ही दुर्लभ कीमती तस्वीरें थीं। तो इस छात्र ने क्या किया, उसने वो तस्वीरें उस किताब से फाड़कर निकाल लीं और किताब चुपचाप वापस कर दी। मतलब उसने अपने जरा से फायदे के लिए एक पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन उसकी ये हरकत छिप नहीं सकी। एक जापानी छात्र ने उसे ऐसा करते देख लिया था। बात लाइब्रेरी तक पहुंची, फिर पुलिस तक। जब उसके कमरे की तलाशी ली गई तो वो तस्वीरें मिल गईं। नतीजा, उसे तुरंत जापान से निकाल दिया गया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसका जो असर हुआ वो कहीं ज्यादा बड़ा और बुरा था। हुआ ये कि उस लाइब्रेरी के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया जिस पर लिखा था कि इस छात्र के देश के किसी भी नागरिक का इस लाइब्रेरी में आना मना है। सोचिए, एक इंसान की गलती की सजा उसके पूरे देश को मिली। कितना बड़ा कलंक था ये। और यहीं पर ये दोनों कहानियां हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती हैं कि हमारे काम का असर सिर्फ हम तक नहीं रहता। बात बहुत सीधी है। जब हम कोई अच्छा, कोई श्रेष्ठ काम करते हैं तो सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे देश का सिर भी गर्व से ऊंचा होता है। और जब हम कोई गलत या छोटा काम करते हैं तो वो कलंक सिर्फ हमारे माथे पर नहीं लगता, बल्कि हमारे देश का सिर भी शर्म से झुक जाता है। तो ये कहानियां सुनने के बाद अब सवाल हम पर आता है। ये एक आईने की तरह है जो हमें खुद को देखने के लिए कहती हैं कि हम क्या करते हैं, हमारी रोजमर्रा की आदतें कैसी हैं। चलिए कुछ बहुत ही आम सी बातों पर गौर करते हैं। क्या हम कभी केला खाकर छिलका यूं ही रास्ते में फेंक देते हैं? या क्या हम अपने घर का कूड़ा बाहर सड़क पर फेंक देते हैं? मतलब हमारी जिम्मेदारी क्या बस अपने घर के दरवाजे तक ही है? और एक बात समय की, अगर हमें कहीं बुलाया गया है, किसी फंक्शन में या मीटिंग में, तो क्या हम जानबूझकर देर से पहुंचते हैं? क्या हम दूसरों के समय की कद्र करते हैं? देखिए, अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो हम जाने अनजाने में अपने देश के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। और अगर जवाब नहीं है तो हम उसे बना रहे हैं, उसे संवार रहे हैं। हमारी यही छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारे देश का चरित्र बनाती हैं। तो आखिर में बस एक ही बात रह जाती है, हमारा हर एक काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे,
वो दुनिया के लिए एक मैसेज है, एक संदेश है। सवाल बस इतना है कि हम दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं।